इस ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग नोटिस करिए। मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें कि 3 पॉइंट शो किया हुआ है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए का, बी का और सी का निकालें तो ये तीनों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसका स्लोप हो जाएगा जीरो, और टेन जीरो होता है जीरो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी, ऑल 3 पॉइंट्स पे ये जीरो आएगा। और एक पॉइंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट डी, जस्ट पीक पॉइंट से थोड़ा पहले। पॉइंट डी का अगर हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो रूल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत है तो वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और उस टेंजेंट का स्लोप देखते हैं। उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो पॉइंट डी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ई। ग्राफ को पॉइंट ई पे कट करता हुआ वो लाइन जा रहा है। ये जो टेंजेंट है वो ग्राफ को पॉइंट ई पे कट कर रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। पॉइंट सी इज हियर एंड पॉइंट ई इज हियर, स्लाइटली ऊपर। तो अगर पॉइंट डी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलें तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो दिस इज tan थीटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी पॉइंट डी और ई के बीच में, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट डी एंड ई इज आल्सो tan थीटा। दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी। इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, किसी एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी ग्राफ के दो पॉइंट के बीच के एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है, पॉइंट डी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डी और ई के बीच में एवरेज वेलोसिटी, दोनों का ही वैल्यू tan थीटा है, यानी बोथ आर इक्वल। तो ऐसा भी संभव। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बाद अभी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। इसमें क्या पता चलेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, सबसे पहला अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल थीटा है, इस ग्राफ में मैं 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, ओ, ए एंड बी। तो जैसा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में डिस्कस किया, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी दो पॉइंट का चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये उसका फॉर्मूला है। और किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो दैट इज dv by dt। तो अगर इस तरह का कर्व है और आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप लेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए जिस भी पॉइंट पे, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप लेंगे। तो सपोज हमें चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन O and A, this will be tan theta। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन O का चाहिए, A का चाहिए, B का चाहिए, ऑल आर इक्वल टू tan थीटा। सभी के सभी इक्वल होंगे, जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी आ रहा था। A और B के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज आल्सो tan थीटा। तो स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा तो एवरेज निकालने किसी भी दो पॉइंट के बीच में, या इंस्टेंटेनियस निकालें किसी भी पॉइंट पे, ये इक्वल ही आना है, इक्वल ही आएगा। किसी भी दो पॉइंट का एवरेज एक्सेलरेशन और किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा इक्वल आएगा। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में भी था। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में भी ऐसा ही था कि किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए या दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल है, ऐसा केस। तो सेम रीजन यहाँ भी है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, उसमें हम लोगों ने राइजिंग कर्व लिया था, यहाँ भी राइजिंग कर्व लेकर देखते हैं। VT ग्राफ एंड कर्व इज राइजिंग
with time. Point O, point A, point B. पॉइंट ओ का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि यहाँ स्लोप जो ड्रॉ करेंगे टेंजेंट दैट विल बी अलोंग टाइम एक्सिस। पॉइंट ए का स्लोप जो है टेंजेंट का ये कम होगा और पॉइंट बी का ज्यादा होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए tan अल्फा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी tan बीटा, and acceleration of point A is acceleration of point B is greater than acceleration of point A is greater than acceleration of point O. सबसे ज्यादा स्लोप बीटा है, फिर अल्फा है और O का तो 0 ही है। तो acceleration of point B is more than acceleration of point A is more than acceleration of point A. Similarly, अगर फॉलिंग कर्व हो, कर्व उल्टा हो जाए तो acceleration डिक्रीज करेगा। VT ग्राफ अगर इस टाइप का हो, पॉइंट O, पॉइंट A एंड पॉइंट B, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O नॉट डिफाइंड, tan 90 आ जाएगा, वेरी हाई, इंफिनिटी। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A, यहाँ पे देखिए A पॉइंट का B पॉइंट का A से बड़ा था, यहाँ पॉइंट A का ही एक्सेलरेशन पॉइंट B से ज्यादा बड़ा होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O सबसे बड़ा था। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O बिगेस्ट देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B। A पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट डालेंगे, B का चाहिए तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप लेंगे, जैसा डिस्प्लेसमेंट में कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग इन दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो जब भी आपको ऐसा कर्व मिले बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी ग्राफ ऐसा मिले एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, यू कैन सी। जब भी फॉलिंग कर्व हो एक्सेलरेशन इज फॉलिंग विथ टाइम, इसलिए इसको हम फॉलिंग कर्व हम लोग बोल रहे हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। और इसी में चौथा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, किसी भी टाइप का ऐसा ग्राफ, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये वीटी ग्राफ के नीचे का ये एरिया निकाल लेंगे तो ये क्या बताएगा। देखिए एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, अगर वी डी टी ग्राफ में वेलोसिटी तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, और इस पॉइंट को मान लीजिए t1 टाइम, यहाँ मान लीजिए t2 टाइम, t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दिया जाए अगर, तो इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया आ जाए, दिस एरिया जो शेडेड दिख रहा है। तो वी डी टी हम लोग इंटीग्रेशन कर लें t1 से t2 तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यू विल गेट ऑल द एरिया। इससे हम लोग को मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल्स इंटीग्रल वी डी टी t1 to t2. दिस गिव्स यू displacement of the particle during time interval t1 to t2। t1 से t2 टाइम इंटरवल तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व का, वीटी कर्व के नीचे का जो भी एरिया है दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम लिमिट्स, जहां से जहां तक आप इंटीग्रेट करें। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो इस तरह का, देखिए सपोज ये एटी कर्व है, तो इसके नीचे का एरिया जो है ये चेंज इन वेलोसिटी बताता है, t1 से t2 तक अगर इंटीग्रेट करें तो ये जो शेडेड पोर्शन है, सिंस एक्सेलरेशन इज dv by dt, तो dv इक्वल्स a इंटू dt। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें हम लोग t1 से t2 तक, तो टाइम t1 पे वेलोसिटी आप मान लीजिए u, और t2 टाइम पे वेलोसिटी v मान लीजिए, तो ये आ जाएगा v माइनस यू, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी।
This is equal to area under AT curve from T1 to T2. This is equal to change in velocity of the particle. T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आई वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के एरिया से मिल जाएगा। और टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ऐसा मैथमेटिक्स में भी करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं एरिया कैलकुलेट करने में उसको फॉलो करते हुए नेट एरिया निकालना। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है आपको और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया को नेगेटिव लेना है। तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले जो ग्राफ है वो देखिए कैसा है। 0 to 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन दिया है 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड हो जाएगा u plus 80 5 into 10। u is 0 given in the question। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड आ गया 50 फीट पर सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 that is ut plus half a t square। u0 half acceleration into t square। So this will be equal to 100 50 into 5 250 feet। Now second 10 second to 20 second according to the graph acceleration is 0, so velocity will remain 50 feet per second। So in this period distance traveled is v into t। V is 50 and time is again 10 seconds 500 feet। Now once again 20 second to 30 second retardation is there and time is 10 seconds। So we will again use v equals u plus 80। रिटार्डेशन का वैल्यू दे रखा है एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली थर्ड केस में इतना ही डिस्टेंस आएगा। देखिए कैसे फाइनल वेलोसिटी at the end of 30 seconds certainly it will come out to be 0। v at the end of 30 seconds u लेंगे ये 50 फीट पर सेकेंड रिटार्डेशन लेंगे -5 टाइम लेंगे 10 सेकेंड 50 - 50 0 आ गया। s3 निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू s1 इक्वल्स टू 50 फीट। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। s3 equals u will be 50 into time 10 second plus half retardation is -5 and 10 square। इसमें देखिए कितना आएगा ये 500 है और ये आ गया 250। so again 250 feet। so 250 plus 500 plus 250 total distance traveled is s1 plus s2 plus s3 this is 1000 feet। this is one of the part of the question। 1000 फीट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है इनिशियल स्पीड इज 0 दैट इज आल्सो नोन गिवन इन द क्वेश्चन। कार्ट इज स्टार्टिंग एट t equals 0 दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। तो हम लोग को इससे अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो AT ग्राफ से पहले VT ग्राफ बनाना पड़ेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। उस VT ग्राफ को देख के फिर हम लोग XT ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कैसे इसी ग्राफ के सामने सामने उसको बनाना सही रहेगा। देखिए हम लोग AT ग्राफ को देख के VT ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी हो जाएगा फीट पर सेकेंड जैसे यहाँ आया। आप ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो 0 से स्टार्ट होगा यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और इसके सामने सामने चल रहा है दिस इज 10 सेकेंड और इसके सामने दिस इज 20 सेकेंड दिस इज 30 सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 5 है और यहाँ इसके सामने ये -5।
दिस इज -5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसका वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यू कैन रिकॉल जो डिस्कशन हुआ है, वीटी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है दैट शोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। तो ऐसा होगा ग्राफ। ये एंगल जो थीटा है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये t इक्वल्स 10 सेकेंड पे वेलोसिटी इज 50, तो ये पॉइंट बताएगा 50 फीट पर सेकेंड बताएगा। आप देख सकते हैं tan थीटा लेंगे तो ये हाइट बाई बेस होगा ना, हाइट है यहाँ पे tan थीटा देखिए कितना है, tan थीटा इज दिस हाइट इज 50 by base is 10 second, so tan theta is 5, that is acceleration of the particle। तो हम लोग ग्राफ के डिस्कशन के टाइम पे ये बात डिस्कस कर चुके थे कि अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट है 5, ऐसा ग्राफ दिखेगा। उसके बाद इस पोर्शन में एक्सेलरेशन इज 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, 50 तो 50 ही रहेगा, ऐसे जाएगा। दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व। और उसके बाद इसी के जैसा ये ग्राफ है, तो सब कुछ रिपीट होगा। 50 से 0 होना है वेलोसिटी, यहाँ देखिए 50 से घट के 0 हो गया। इनिशियल 10 सेकेंड पे वेलोसिटी, at the end of 10 second velocity is 50 and at the end of 20 second velocity remains constant। हम लोग 20 और 30 की बात कर रहे हैं। at the end of 30 second velocity becomes 0। 10 से 20 तक ये कांस्टेंट रहता है, तो 0 होने का मतलब रिटार्डेशन। सेम स्लोप ऐसा हो जाएगा। नाउ स्लोप फ्रॉम दिस साइड इट इज मोर देन 90 डिग्री, नेगेटिव हो गया। ये स्लोप, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव। ये थीटा है और ये यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस थीटा, तो tan थीटा पॉजिटिव अगर है तो tan पाई माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बता रहा है, इसका स्लोप tan थीटा बता रहा है +5, और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप हो गया tan पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है 5, तो ये आ गया -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये +5 को ये दिखा रहा है, -5 को ये दिखा रहा है, 0 एक्सेलरेशन को ये लाइन दिखा रहा है। इस तरीके से VT ग्राफ बन गया। अब VT ग्राफ को देख के हम लोग XT ग्राफ बना सकते हैं। आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए था, VT ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया। यू कैन चेक दिस एरिया एंड दिस एरिया आर इक्वल। इसका एरिया हो जाएगा 50 इंटू 10, हाइट 50 एंड विड्थ 10, 500 500। इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 10 एंड हाइट इज 50, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 50 करके देख लीजिए, 250 आ जाएगा। यस। और इसका भी 250, तो 250 500 250, इसका एरिया टोटल डिस्टेंस 1000 फीट बता देगा। तो आप ग्राफ से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर ना। इसको देख के हम लोग को XT ग्राफ बनाना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ XT ग्राफ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सामने ये 10, ये 20 और ये 30। सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, 0 से 10 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 0 से 50 पहुंच गई। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो एक राइजिंग कर्व मैंने बताया था आपको, और इनिशियल वेलोसिटी 0 भी है। तो आप लोग को याद होगा कि ग्राफ कैसा होता है, ये राइज करता है टाइम के साथ, कैसा होता है ग्राफ, याद आया? यस सर। राइजिंग कर्व यस सर। पिछले क्लास में भी हुआ था, आज भी हुआ था, कि इस तरह का एक राइजिंग कर्व आएगा जो टाइम के साथ वेलोसिटी को बढ़ता हुआ दिखाएगा। सर थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं। ऐसा देखिए, इक्वल 0 पे स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ आ गए 10 सेकंड पे, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो यहाँ पे स्लोप है वही स्लोप कंटिन्यू रह जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे,
यहाँ से तो कर्व ऊपर की तरफ राइज करता चला गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो एकदम सेम लाइन, सेम स्लोप, स्ट्रेट लाइन आगे चलता चला जाएगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सटी ग्राफ कैसा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी में? स्ट्रेट लाइन। Yes, तो sir. एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वेलोसिटी इज फॉलिंग, तो फॉलिंग कर्व ये एकदम यहीं से स्लोप धीरे धीरे गिरते गिरते यहाँ आ जाएगा। तो पहले ये राइज किया, फिर स्ट्रेट, फिर फॉल किया। तो ये केस के जैसा लग रहा है, लेकिन बीच वाला पोर्शन 100% स्ट्रेट लाइन है। ये राइज कर रहा है कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, और दिस इज स्लोली फॉलिंग। इस तरह का इसका ग्राफ आएगा।